मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए एक सरकारी आदेश तो आया, नौकरी का भरोसा लेकर। लेकिन स्कूलों के अंदर एक कलम की लकीर उसी भरोसे को मिटा रही है। आज हम इसी उलझी हुई कहानी को समझेंगे, जहां कागजी आदेश और जमीनी हकीकत बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब कोई सरकारी ऑर्डर बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कहानी नहीं है। ये उन हजारों टीचर्स के भविष्य का सवाल है जिनकी मेहनत को एक झटके में नजरअंदाज किया जा रहा है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक उम्मीद भरे सरकारी आदेश से। एक ऐसा निर्देश जिसने हजारों अतिथि शिक्षकों को एक तरह से स्टेबिलिटी का, स्थिरता का एहसास कराया। तो ये है वो आदेश। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये जारी तो 1 अप्रैल को हुआ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, इस पर 31 मार्च की डिजिटल सिग्नेचर है। और आपको पता है, यही डिजिटल सिग्नेचर इसे एक पक्का कानूनी तौर पर वैलिड सरकारी दस्तावेज बनाता है। इस आदेश का सीधा सा मतलब यह था कि अतिथि शिक्षकों की सर्विसेज 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं, यानी उन्हें अप्रैल महीने की नौकरी और सैलरी दोनों का एक तरह से पक्का आश्वासन दिया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सरकारी आदेश कुछ और कहता है और स्कूलों के रजिस्टर वो तो बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहे हैं। जो वादा कागज पर किया गया था वो जमीन पर पहुंचते पहुंचते टूट गया। अब जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में हैरान करने वाला है। बाईं तरफ है वो डिजिटल साइन वाला सरकारी आदेश और दाईं तरफ एक अटेंडेंस रजिस्टर जिसमें हाथ से काटपीट की गई है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ग्राउंड पर जो कुछ भी हो रहा है वो उस ऑफिशियल ऑर्डर का सीधा सीधा उल्लंघन है। टीचर्स ने काम किया, अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन उनकी हाजिरी को इनवैलिड किया जा रहा है। आइए जरा इन सबूतों को और करीब से देखते हैं। ये एक स्कूल का रजिस्टर है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि टीचर्स के सिग्नेचर के ऊपर बस एक लाइन खींच दी गई है। जरा सोचिए इसके बारे में, किसी की पूरे दिन की मेहनत को सिर्फ एक कलम चलाकर कैसे जीरो किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी 1-2 स्कूल की कहानी है, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, एक और स्कूल का रजिस्टर, और यहां भी ठीक वही हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी फैली हुई है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो अलग अलग सच्चाइयां हैं। एक डिजिटल आदेश जो सर्विस बढ़ाने की बात करता है, और दूसरा हाथ से बदला गया रजिस्टर जो हाजिरी को ही खत्म कर देता है। मतलब एक तरफ सिस्टम का वादा है और दूसरी तरफ उसकी कड़वी जमीनी हकीकत। तो जाहिर है मन में एक सवाल आता है कि भाई अगर शिक्षकों के साथ इतना गलत हो रहा है तो वो शिकायत क्यों नहीं करते। इसका जवाब इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। और ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। आखिर सरकार ने सीएम हेल्पलाइन 181 जैसा सिस्टम बनाया ही इसीलिए है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये सिस्टम वाकई में काम करता है। चलिए पता करते हैं। इस पूरी सिचुएशन पर ना ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि होता ये है कि जब कोई टीचर हेल्पलाइन पर शिकायत करता है तो एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाता है जो समाधान देने की जगह खुद ही एक बड़ी समस्या बन जाता है। अब देखिए, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यह है कि शिकायत की जांच का जिम्मा उसी डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है जिसके खिलाफ वो शिकायत है। नतीजा, शिकायत करने वाले को मदद तो दूर, कई बार धमकियां मिलने लगती हैं और आखिर में मामला बिना किसी हल के बस बंद कर दिया जाता है। तो जब ऑफिशियल आदेश और जमीनी हकीकत के बीच इतनी बड़ी खाई हो और शिकायत करने का जो सिस्टम है वो भी भरोसे के लायक ना हो, तो इन शिक्षकों के लिए आगे का रास्ता कैसा होगा। हाल ही में वायरल हुए एक टीचर के गीत की ये लाइन इन अतिथि शिक्षकों के संघर्ष को शायद सबसे सही तरीके से बयां करती है। उनका सफर वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सिस्टम के वादों और उसकी असलियत के बीच कहीं फंस कर रह गए हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब एक तरफ डिजिटल सिग्नेचर वाला एक पक्का सरकारी आदेश हो और दूसरी तरफ हाथ से काटा हुआ एक कच्चा रजिस्टर, तो सच किसे माना जाए। और जब सिस्टम खुद ही विरोधाभासी हो तो फिर उसमें कोई न्याय की उम्मीद कैसे करें।